हम लोग संसाधन और उसका विकास के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मिट्टी कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसको हम क्या कौन सा संसाधन बोल सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसको हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मृदा संसाधन है। मृदा क्या है? संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण समझते हो ना? वर्गीकरण मतलब बांटना। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? बांटना। उसी को हम लोग अलग अलग, मिट्टी तो सब हर प्रकार का होता है ना। कहीं पे बलुई मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। संपूर्ण उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। याद रहेगा। अब देखो तो नदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे पाई जाती है? नदी के अंदर वाला मिट्टी तो हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्या होता है, जब नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक, तो क्या करता है, हर जगह से मिट्टी उठा के क्या करता है, वो किनारे पे आके छोड़ देता है। जब पानी कम हो जाता है तो उस मिट्टी का हम लोग उपज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर मत देखो, इधर देखो, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि समझते हो ना? गहन कृषि समझते हो? गहन कृषि नहीं समझते हो? गहन कृषि उसको कहते हैं जहां पे प्रति कम क्षेत्र रहता है। जलोढ़ मिट्टी में कम प्रति क्षेत्र रहेगा। प्रति समझते हैं जिसमें फसल नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग के एरिया में जो फसल उपजाऊ है, छोटा सा भी जमीन है तो उसमें कोई सब्जी लगा देते हैं। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। सिंपल बात है, जहाँ पे खेती होगा बढ़िया तो वहाँ जनसंख्या घनत्व भी बढ़िया होगा। ठीक, अगर खेती नहीं होगा, जैसे राजस्थान में जाओगे तो दूर दूर तक गांव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, बालू है। बालू में खेती कम होता है, कम होता है। अलग अलग चीज का खेती होगा, वहाँ कांटेदार झाड़ियां ज्यादा होगी, सरसों होगा, ये सब। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा ये पाया तत्व पाया जाता है, बता दोगे? कौन कौन सा? पोटास, फास्फोरस और चूना। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो इसे गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों जैसे दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, इसमें खासकर कौन सा फसल होता है? गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन। दलहन मतलब वैसा सारा दाल का ये हो गया, जैसे मसूर दाल हो गया, ठीक, मूंग दाल हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब दाल का ग्रुप आता है। ठीक, ये सब किस मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। याद रहेगा। दलहन खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग स्पेशली जानते हैं कपास के लिए। काली मिट्टी को किस लिए जानते हैं? कपास के लिए। पढ़ते हैं, इन मृदाओं का रंग काला तथा इन्हें रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कौन सा मिट्टी दूसरा बोलेंगे? रेंगर। याद रहेगा, काली मिट्टी को दूसरा नाम रेंगर। ठीक है, काली मिट्टी को रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, मतलब इसमें कपास की खेती हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम बोल देगा काली कपास मृदा किसको बोलेंगे तो क्या बताओगे? काली मिट्टी को। काली कपास मृदा किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को।
ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। यह है दक्षिणी पूर्वी दिशाओं में गोदावरी और कृष्णा नदी के तट तक फैला हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बना होता है। काली मिट्टी क्या है? बहुत महीन कणों से बना होता है, ठीक, जिसे मृत्तिका भी कहा जाता है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी समझते हो ना, नमी तो पढ़े हो। नमी क्या होता है? पानी की मात्रा। काली मिट्टी नमी को बहुत दिन तक सोख के रखती है और बहुत दिन तक गीला भी रहता है, ठीक। एक बार पानी दे दोगे तो 2-3 दिन तक पानी उसके पास रह सकता है। स्टॉक करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। अपना इधर जब खेत पटवन करके आओ, इधर से पटवन करते जाओ, उधर से क्या होता है? सूखते हुए आ जाता है, ठीक। तो हम लोग के पास कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक। और काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व। जमीन के लिए पौष्टिक तत्व होता है ये सब, ठीक है। जमीन के लिए पौष्टिक तत्व, जैसे आप लोग के लिए पौष्टिक तत्व होता है विटामिन का ग्रुप, उसी तरह से जमीन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये काली मिट्टी इन चीजों से परिपूर्ण होता है। काली मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों कहा जाता है? लाल मिट्टी स्पेशली दिमाग में इस तरह से फिक्स कर लो, लाल मिट्टी में क्या होता है? लौह अयस्क ज्यादा होता है। लाल मिट्टी में लौह अयस्क ज्यादा होता है। लोहा के कारण मिट्टी लाल होती है, ठीक है। पढ़ते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कहाँ विकसित हुई है? कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में दक्षिणी छोर से पश्चिमी घाटी क्षेत्र में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। पहाड़ी पद समझते हो? जैसे पहाड़ क्या होता है ना, पहाड़ तो थोड़ा बड़ा होता है, वहां तो खेती नहीं कर सकते हो। पहाड़ के नीचे जहां तक समतल है उसको क्या बोलेंगे? पहाड़ी पद, जिसको तुम पठार भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मैदान में, ठीक। इन मृदाओं का रंग लाल और रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। बोलेगा कि लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, तो क्या बताओगे? लौह धातु के प्रसार के कारण। क्या बताओगे? लौह धातु के प्रसार के कारण इसकी कलर लाल होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा, ठीक। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुआ है। उच्च तापमान मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुआ है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाएगी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इन मृदा पर अत्यधिक उर्वर डालकर ही खेती की जा सकती है। ये जो मिट्टी है इसमें जो बोलोगे कि बिना खाद का हम लोग का खेती हो जाएगा कोई भी, तो बिना खाद का खेती नहीं होगा। उर्वरक किसको बोलते हैं? खाद को। उर्वरक किसको बोलेंगे? खाद को, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। इन मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस हो गया, जैसे हम लोग को आयरन की कमी से क्या हो जाता है? आयरन का शरीर में कमी होगा तो क्या होगा? काम करने का मन करेगा, कमजोर कमजोर लगोगे, ठीक। तो मिट्टी के लिए ह्यूमस क्या होता है? आयरन का काम करता है। ह्यूमस क्या होता है? आयरन का काम करता है। इन मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है।